हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिचर्ड है और एक कला है। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इशू पर बात करेंगे। वो है बॉयज़ लॉकर रूम। बॉयज़ लॉकर रूम एक इंस्टाग्राम पर ग्रुप बनाया गया कुछ दिल्ली के टीनेजर्स के द्वारा, और उस ग्रुप पर वो विमेन के लिए बहुत ही बुरा भला बोलते थे, न्यूड्स भेजते थे जिन विमेन को वो जानते हैं, और जिन लड़कियों के वो कॉन्टैक्ट में वो उनके साथ गैंग रेप करने का प्लान कर रहे थे। हिला देने वाली बात तो ये है कि वो सिर्फ स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं। नाउ इमेजिन कि अगर सारे बच्चे ऐसी सोच रखने लग गए तो हमारी सोसाइटी का क्या हाल होगा जब वो ही बच्चे बड़े होंगे। ऑल्दो इस इंसिडेंट से हमें ये पता चलता है कि जो रेप का आइडिया है ये सीमित नहीं है, ये किसी भी इंसान में आ सकता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो। तो इसका सोल्यूशन कैसे हम निकाल सकते हैं? कोई भी चीज़ को समझने के लिए, कोई भी कम्प्लेक्स आइडिया को समझने के लिए हमको उसको बैकवर्ड्स ट्रेस करना पड़ता है। जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक थ्योरी बनाई जिसको उन्होंने नाम दिया मेंटल केमिस्ट्री। तो उन्होंने बात की कि कम्प्लेक्स आइडियाज क्या होते हैं। तो ये थ्योरी काफ़ी बड़ी है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जब बहुत सारे सिंपल आइडियाज मिल जाते हैं तो वो एक कम्प्लेक्स आइडिया को जन्म देते हैं। उसी तरह रेप कल्चर है, ये एक कम्प्लेक्स आइडिया है और ये बहुत सारे सिंपल आइडिया से बना हुआ है। तो प्री मैरिटल सेक्स, मास्टरबेशन और अडल्ट्री ऐसी 3 लेगड चेयर है जिसके ऊपर रेप कल्चर बैठा हुआ है, और हम रेप कल्चर को डिफीट नहीं कर सकते जब तक हम इन 3 चीज़ों से नहीं लड़ेंगे। तो पहले मैं बात करूंगा मास्टरबेशन की, क्योंकि आप सब सरप्राइज्ड हो गए होंगे कि ये बात गलत क्यों है। जब भी कोई इंसान मास्टरबेट करता है तो वो कोई अच्छी चीज़ नहीं सोच रहा होता, अच्छा ज़रूर फील हो रहा होता है, पर कोई भी इंसान वो चीज़ करते वक्त अपनी 2nd क्लास की ड्राइंग के बारे में नहीं सोच रहा होता जब ऋतु मैम ने उनको 2 स्टार बनाए थे, साथ में गुड भी लिखा था। और सोचिए, आप उसी बुरे दिल के साथ घर के बाहर निकले हैं और आपने एक अट्रैक्टिव लड़की देख लिया या फिर आपने अट्रैक्टिव लड़का देख लिया, तो आप उनके बारे में अच्छा तो नहीं सोचोगे। दूसरी बात है प्री मैरिटल सेक्स। ये बुरी चीज़ क्यों है? ये बुरी इसलिए है क्योंकि जिसको भी आप डेट कर रहे हो उसके साथ आपने रहना है पूरी लाइफ, ये चीज़ सर्टन नहीं है। और सोचिए, उस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा गया, पर किसी वजह से आपने सोचा कि अब ये चीज़ आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे एनी लॉन्गर, तो आपके बीच में सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वो पर्सन आपके पास आके कहता है कि मेरे पास आपकी कुछ प्राइवेट पिक्चर्स हैं, और अगर आप वैसे नहीं चलोगे जैसे मैं कहूँगा तो मैं ये पिक्चर्स पब्लिक में लीक कर दूंगा। तो ये एग्जांपल में मैंने काफ़ी पोलाइटली मैंने डिस्क्राइब किया सिचुएशन को। ये बिल्कुल भी पोलाइट नहीं है। इसमें लड़का सेक्सुअल रिलेशंस डिमांड कर रहा है ब्लैकमेल के जरिए। तो जिस भी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है करंटली, आप प्लीज़ चुप ना बैठिए, आप प्लीज़ डरिए मत। ये लड़के कुछ नहीं कर सकते जो ऐसी सोच रखते हैं, बहुत डरपोक बच्चे हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले अपने घर में बताना है। घर वाले डांटेंगे ज़रूर, पर वो आपकी मदद भी करेंगे, और आपने एक्सपोज करना है ऐसे लोगों को। तो सोचिए, ऐसा इंस्टेंस नहीं भी होता किसी पर्सन के साथ, फिर भी ये बुरी चीज़ है क्योंकि आप अपना एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल पार्ट अपनी लाइफ का किसी स्ट्रेंजर के साथ शेयर कर रहे हैं, जबकि आपको वो चीज़ अपने पार्टनर के साथ शेयर करनी चाहिए थी। तो अगर आप में से कोई भी है जो ऐसे रिलेशनशिप्स में है, तो मेरी दरख्वास्त है कि आप निकलिए जल्दी बाहर, क्योंकि अगर हम जल्दी रियलाइज नहीं करेंगे कि ये कितनी बुरी है तो ये जल्द ही व्यभिचार या फिर अडल्ट्री में तब्दील हो जाएगा, जो हमारी डिस्कशन का 3rd पार्ट है। तीसरी चीज़ है अडल्ट्री। अडल्ट्री होती है जब कोई मैरिड पर्सन या अनमैरिड पर्सन किसी और के स्पाउस के साथ वो सेक्सुअल रिलेशंस रखें। अब इसमें हमारी सबसे बड़ी गलती है, हमारी गलती ये है कि हम इनको छोटा मानते हैं इन चीज़ों को, फिर हम इनको बुरा भी नहीं मानते। ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं कि ऐसा कुछ हम करें, और ऐसा हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि मीडिया ने हमको सिखाया है। कोई भी आप मूवी खोल के देख लो, कोई भी टीवी सीरीज़ खोल के देख लो, ऐसी आपको कोई मूवी नहीं मिलेगी जिसमें ये बता रहे हो कि भाई रेप नहीं करना आपने, प्लीज़, बुरी चीज़ होती है। और कोई भी आप गाना सुन लो, ठीक है, आप हुकअप सॉन्ग सुनो, उसके टाइटल में ही हुकअप है। आप घुंघरू सॉन्ग सुनो, उसमें वो बता रहे हैं कि जन्मों के वादे है करने, आप बस एक रात गुजारो मेरे साथ। तो मेरे प्रिय दोस्तों, कभी भी परवरिश का कसूर नहीं होता, इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी रोल प्ले करती हैं। हमारे पेरेंट्स कभी भी हमें कुछ बुरी शिक्षा नहीं देते, वो नहीं बोलते कि जाके रेप करके आओ। कुछ चीज़ें हम अपनी सराउंडिंग से खुद लेते हैं, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं उनमें से, कुछ चीज़ें बुरी होती हैं। तो साइकोलॉजी में एक सेइंग है कि हम अपनी पर्सनैलिटी एक तो इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, दूसरी चीज़ हम सराउंडिंग से पिक करते हैं। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हम सही चीज़ें सुने, सही चीज़ें देखें और सही लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें।
तो जीसस क्राइस्ट ने एक बात बोली थी। जीसस ने बोला था कि तुमने सुना होगा कि अडल्ट्री करना बुरी चीज़ है, पर मैं तुम्हें कहता हूँ कि अगर तुम दिल में किसी वुमन के बारे में बुरा सोच रहे हो तो तुमने दिल में वो चीज़ कर लिया उसके साथ। तो डियर मैन, आप प्लीज़ किसी भी विमेन के बारे में दिल में भी बुरा ना सोचिए। एंड डियर विमेन, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी प्राइवेट पिक्चर्स अपने पास ही रखें, ना अपने मेल फ्रेंड को भेजें, ना अपनी फीमेल फ्रेंड को भेजें, और ना ही अपने पति को भेजें। और सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि आप खींचे ही मत। अब मैं बात करना चाहूँगा अपने इन्फ्लुएंसर दोस्तों के साथ। आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छी बात है। वो प्रोबेबली इंस्पायर्ड होंगे आपके साथ, बहुत अच्छी बात है। अपनी वर्कआउट रूटीन बताना बंद करें, डाइट बताना बंद करें, कौन सी क्रीम लगाते हो मुंह पे बंद करें। आप बताओ कि कौन सी चीज़ें उनको देखनी चाहिए, कौन सी मूवीज़ देखनी चाहिए, कौन से टीवी शोज़ देखने चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन से गाने सुनने चाहिए। और जहाँ तक बॉयज़ लॉकर रूम की बात है, हाल ही में पता चला है कि 21 बच्चे इस ग्रुप का पार्ट हैं, और जिनमें से एक को अरेस्ट कर लिया, 20 को आइडेंटिफाई कर लिया, उस एक बच्चे का मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिया। तो अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो अच्छी बात है। पर ये छोटे छोटे अच्छे काम सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का। हमको भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस थिंग एंड एजुकेट यंग वंस। इट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों, और प्लीज़ जितना शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को ये बातें नहीं पता, और मैं चाहता हूँ कि सबको पता हो, ताकि जब सब लोगों को ये बातें बताओ तो ये घटनाएं हो ही ना। धन्यवाद दोस्तों।